हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कार इंजीनियर की इस नई वीडियो में। दोस्तों, ये गाड़ी है ऑल्टो 800 और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सीएनजी की लाइट ब्लिंक हो रही है और कस्टमर की कंप्लेन है ये गाड़ी सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। सबसे पहले हम अपना एसडीटी लगाएंगे, लैपटॉप लगाएंगे, फ़ॉल्ट चेक करेंगे और उस हिसाब से इसको डायग्नोस करके इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, लगा लेते हैं हम अपना एसडीटी और चेक करते हैं इसके अंदर क्या कोड आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना एसडीटी जो है वो कनेक्ट कर लिया है और चलते हैं इसके स्कैनिंग की तरफ। डायग्नोसिस करेंगे और डायग्नोसिस के बाद इसका कोड लेंगे। ओके, ओके। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे तीनों मॉड्यूल आ चुके हैं, इंजन और सीएनजी और पावर स्टीयरिंग। और जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर फ्रंट पे ही स्टेटस पे दिखा रहा है फाउंड इंजन पे 00 और सीएनजी पे ये हिस्ट्री में दे रहा है 2 कोड। तो देखते हैं दोस्तों, हमने ऑल सिलेक्ट किया है, तीनों मॉड्यूल को सिलेक्ट किया है और डीटीसी चेक किया तो इसके अंदर 2 कोड बन रहे हैं, एक P2665 और एक P0607। एक हिस्ट्री में है, एक करंट में है। डिलीट करते हैं, पहले डिलीट करने के बाद देखते हैं कौन सा कोड अपना बचता है, फिर उसी के हिसाब से उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये करंट में कोड आ रहा है कंट्रोल मॉड्यूल परफॉर्मेंस, जो कि है P0606। दोस्तों, ये कोड आ रहा है सीएनजी के अंदर, सीएनजी के ईसीएम के अंदर, और हमारा इंजन के अंदर भी ये कोड आता है। और अगर इंजन के अंदर कोड आता है ये वाला P0607 कंट्रोल मॉड्यूल परफॉर्मेंस, उसका दोस्तों अलग स्टेप होता है उसको चेक करने का। और जो सीएनजी के अंदर कोड बनता है उसमें ज़्यादातर एक ही फॉल्ट होता है, जो कि मैं अभी आपको चेक करके दिखाऊंगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको इसका लाइव डाटा भी दे देता हूँ, ताकि आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें अपना डाटा भी मैच करके देख सकते हैं। जो कि अपना इंजन स्टार्ट पे है 900 आरपीएम के आसपास, और ये इसका लाइव डाटा है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी डायग्नोसिस की तरफ, चेक करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर रिले लगी हुई है, एक सीएनजी की रिले आती है। तो दोस्तों, ज़्यादातर मेनली जो फॉल्ट होता है उसका ये कंट्रोल मॉड्यूल परफॉर्मेंस का, जब सीएनजी के ईसीएम में कोड आता है तो ज़्यादातर उसकी रिले ही में प्रॉब्लम होती है, रिले या वायरिंग में। उसकी ये जो मेन रिले होती है ये इसी से रिलेटेड उसका उसमें कोड आता है। तो दोस्तों, देखते हैं इसकी सप्लाई चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चेक करेंगे पॉजिटिव सप्लाई, जो कि 2 आनी चाहिए हमारी। एक इसके अंदर हमारी पॉजिटिव सप्लाई आ रही है और दूसरा अपना कंट्रोल साइड देखते हैं। दोस्तों, कंट्रोल साइड भी अपना पॉजिटिव सप्लाई आ रही है। तो दोस्तों, अब बचा है हमारा एक ग्राउंड या नेगेटिव, उसको चेक करना बाकी है। अगर वो आ रहा है तो फिर अपना आगे इसको चेक करेंगे। कंट्रोल साइड हमें चेक करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कंट्रोल साइड दूसरी साइड में जो कंट्रोलर होता है रिले का, उसकी दूसरी साइड में नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो अपना रिले ऑन नहीं होगी। दोस्तों, रिले ऑन, नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा तभी रिले ऑन होती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर पॉजिटिव तो आ रहा है लेकिन एक नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, उसी को हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से वायरिंग कटी है या कहाँ से अर्थ इसका लूज़ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों अपनी टेस्ट लाइट की कंट्रोल साइड पे भी लगाई है, तब भी इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है और कोई भी इसमें अपना टेस्ट लाइट ग्लो नहीं कर रही है। तो दोस्तों, एक बार इसको बाईपास करके देख लेते हैं, इसको डायरेक्ट अर्थ देंगे और चेक करेंगे अपनी प्रॉब्लम दूर हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट इसकी जो अर्थ थी वो बैटरी के ग्राउंड पॉइंट पे लगा दी है, नेगेटिव पॉइंट पे। और अब मैं देखता हूँ जो मेरी प्रॉब्लम थी वो दूर हुई या नहीं हुई। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरी लाइट थी ब्लिंक हो रही थी सीएनजी की, वो भी चली गई है यहाँ पे। और अपनी जो गाड़ी थी उसको भी चेक करते हैं सीएनजी पे आ रही है या नहीं। अभी जो सीएनजी की लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, कुछ सेकंड लेती है, कुछ सेकंड के बाद ये अपनी सीएनजी पे आ जाएगी। तो दोस्तों, वेट करते हैं इसका सीएनजी पे आने का। अभी पेट्रोल पर रनिंग है और ये सीएनजी पे कन्वर्ट हो चुकी है।
CNG की लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई है। तो दोस्तों देखते हैं एक बार SDT में अपना जो कोड था वो हिस्ट्री में गया है या करंट में है, या अभी कुछ और बाकी है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कंफर्म हो जाते हैं एक बार। जो अपनी प्रॉब्लम है वो उसी की है, उसी की वजह से कंट्रोल मॉड्यूल परफॉर्मेंस का कोड आ रहा था, और ये अभी हिस्ट्री में कोड है, या अपना अभी कुछ और बाकी है। दोस्तों मैं अभी ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं DTC। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो CNG के अंदर कोड है P0607 कंट्रोल मॉड्यूल परफॉर्मेंस, वो हिस्ट्री में कोड है, और इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।